देखिए, यदि हम पिछले लोकसभा चुनाव को देखें, पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यदि हम अलग-अलग आंकड़े देखते हैं, तो आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे नहीं थी कई सीटों पर। हम्म। उसके बाद में यदि अब हम अभी अ, उसके बाद हुए नगर निगम चुनाव पे आते हैं, तो नगर निगम चुनाव में भी मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाके में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया और जो उससे जुड़े हुए इलाके थे, जो ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और जो साउथ दिल्ली का हिस्सा हो गया, उसके अंदर कांग्रेस सेकंड पोजीशन में रही है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि चूंकि आम आदमी पार्टी कोई वैचारिक पार्टी नहीं, उसका कोई एक वोट बैंक नहीं है। जिस प्रकार से हम नेशनल लेवल पर कहते हैं कि 5 किलो अनाज वाला 80 करोड़ एक बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी और वोट बैंक इज जस्ट डिफरेंट थिंग। बेनिफिशियरी कैन जंप if they find they feel that there is more benefit from another party. आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जो झोपड़ झुग्गी और लोअर मिडिल क्लास में जो पकड़ है, वो मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के कारण केवल। अब ये एक सोचने की बात है कि क्या ये जो मतदाता है वो इस चीज को जानता है कि लोकसभा चुनाव में यदि आम आदमी पार्टी हारती है, जीतती है, तो उसके बिजली और पानी के बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे डिपेंड कर रहा है पूरा शिफ्टिंग। लेकिन ये बात तय है कि जो आप अभी शाम तक के आंकड़े देखेंगे, मैं अभी भी नेट पे सामने हूं, जिन मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाकों में या झुग्गी क्लस्टर्स में कांग्रेस कैंडिडेट है, वहां पर वोटिंग बहुत अच्छी हुई है, क्रॉस टू 70%। लेकिन जिन इलाकों में, साउथ दिल्ली के जैसे इलाके, जहां पर मुस्लिम वोटर बल्क में है और कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का है, वहां वोटिंग कम हुई है। ये एक दूसरे किस्म का गणित है। मुझे लगा कि इस समय ये पूछने की जरूरत है कि क्या कांग्रेस का जो फेथफुल वोट है वो आम आदमी पार्टी को शिफ्ट होगा कि नहीं। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि मैं आपको नई दिल्ली सीट की बात बताऊं, नई दिल्ली सीट, जी हाँ, बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती जी, वहां सोमनाथ भारती बेटर पोजीशन में, सोमनाथ भारती वहां पे बेटर पोजीशन में, क्योंकि वहां पर स्लम वाला जो ड्यूलिंग वोट है वो बहुत कम है। शुरुआत में हमको लगता था कि कन्हैया कुमार टक्कर नहीं दे पा रहे, लेकिन पिछले 10 दिन के कैंपेन में और अनफॉर्चुनेट जो कन्हैया कुमार पे हमला हुआ, और हमला करने वाले वो लोग थे जो लोग नॉर्थ ईस्ट दंगे में सरेआम शामिल रहे। बहुत स्पष्ट बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद में वहां का माहौल इस तरीके से बदला है कि चूंकि वहां पर अल्पसंख्यक वोट निर्णायक स्थिति का वोट है, 2 सीट पर चांदनी चौक और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में निर्णायक वोट है। तो आप यदि इस तरफ से शुरू करते हैं ना, गोकुलपुरी मुस्तफाबाद से लेकर करावल नगर तक की जो पूरी बोल्ट है, उसके अंदर दिन के 12 बजे की धूप में भी 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन में लगे हुए आपको माइनॉरिटी के लोग मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे पहले होता था कि हल्ला हो जाता था कि माइनॉरिटी के लोग वोट डाल रहे थे, इधर के लोग भी इकट्ठा हो के निकलते थे, वो स्पार्क नहीं दिख रहा था वहां पर। मैं जिन इलाकों में जहां तक पॉसिबल हुआ, सामने इवन जो सड़क के इस पार के मोहल्ले, यमुना विहार के पीछे के गोंडा, ब्रह्मपुरी, जो हिंदू बाहुल्य इलाके, वहां पर भी कांग्रेस के बस्ते पर भीड़ ज्यादा थी। तो हम कोई क्लियर कट प्रेडिक्शन करने के बहुत पक्ष में नहीं रहते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी जी का जो टक्कर है, ये बिल्कुल बराबर का है, कोई भी 19 और 20 नहीं है।
और मनोज तिवारी जी का जो अतीत रहा है यानी उस सीट से, वो उनका अपने मतदाताओं से संपर्क कुछ कम है और वो लोगों से सीधे मुलाकात में उनको बहुत अच्छे अनुभव नहीं है लोगों के। और चूंकि एक पूर्वांचल के खास तौर पे बेगूसराय के उसे आसपास के लोगों की बड़ी टीम यहाँ पर स्थायी रूप से डेरा डाले हुए थी, यानी शिव पार्क, चंदू पार्क और ये सब पूरे मोहल्लों में। तो सादतपुर और ये पूरा इलाका जो है वो आप जानते हैं कि वो आइडियोलॉजिकली थोड़ा सा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा के बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां रहते हैं। तो वो जो वोट निर्जीव था, वो एक उसके ऊपर हमले ने उनको सजीव कर दिया और लोगों को घर से निकाला है। यदि वो शायद हमला नहीं होता तो ये चुनाव बिल्कुल वैसा ही होता जैसे कि सहीराम पहलवान का चुनाव चल रहा था या जयप्रकाश अग्रवाल का चल रहा था। हाँ, एक व्यक्ति की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। महाबल मिश्रा के लिए मैं जरूर कह सकता हूं कि वो 60% वाली स्थिति में है। मैं प्रेडिक्ट करने को बचता हूं, लेकिन महाबल मिश्रा बहुत अच्छी पोजीशन, अपनी मेहनत के कारण भी और प्रवेश वर्मा के मौन रह के घर बैठने के कारण।